नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है वर्कशीट 29, जिसके अंदर है साधारण ब्याज की दर प्रतिशत की गणना करेंगे, यानी हम दर को फाइंड करेंगे, निकालेंगे। चलिए कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। हमारे समक्ष प्रश्न है 4500 के ऋण पर 2 वर्ष के बाद सोहन ने 750 रुपए साधारण ब्याज देता है। ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या दिया गया है, पहले ये देख लीजिए आप। हमें दिया गया है मूलधन, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। कितना है? 4500। ठीक है। और दूसरा हमें समय दिया हुआ है, यानी T कितना है? 2 वर्ष। तीसरी चीज क्या दी हुई है? साधारण ब्याज भी दिया हुआ है। कितना बना है? साधारण ब्याज है 750। दर यानी R हमें दी हुई नहीं है, उसे हमें ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र क्या बनता है? तो सूत्र बनता है साधारण ब्याज यानी I बराबर मूलधन यानी P गुणित दर यानी R गुणित समय बटा 100। ठीक है। अब इसमें I भी हमारे पास है, यानी ब्याज भी है, P यानी मूलधन भी है, T यानी समय भी है, R ही नहीं है। तो R को एक तरफ रखिए और बाकी चीजों को एक साइड में ले जाइए। यही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, बस इसका थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। तो R एज इट इज रहेगा, इधर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। R एज इट इज रहेगा। तो इस साइड था I यानी ब्याज, ये 100 भाग में है तो पक्षांतर करेंगे तो गुणे में चला जाएगा, बटे P इंटू टी। ये बन गया हमारा दर का सूत्र, यानी R याद करने का। तो इसमें रख दीजिए सारे मान। तो R बराबर I यानी हमारा ब्याज कितना है? 750 गुणित 100 बटे मूलधन 4500, T यानी समय 2 वर्ष। ठीक है। तो ये शून्य से ये शून्य गई, शून्य से शून्य काटी, इसका मतलब है कि हमने 10 से भाग दिया है। इससे ये शून्य काट गई। ठीक है। पर 75 नीचे 45, दोनों में ही 15 का भाग जाता, तो दे दीजिए 15 × 45 और 15 × 5 75। अच्छा 2 नजर आ रहा है, 2 से 10 भी कट जाएगा तो काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 पंज 10, तो ऊपर क्या बचेगा? 5 गुणित 5 यानी 25, और नीचे क्या है? नीचे आपके 3 है, यानी 25 में 3 का भाग लगा दीजिए, या ऐसे मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। तो हम इसको भाग देंगे तो दशमलव में ले आते हैं। 3 7 21, 3 8 24, बचेंगे यहां से 1, दशमलव लगाएंगे, 1 बन जाएगा 10, 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, यानी बार बार 3 आते ही रहेंगे, तो इस पर बार लगा दीजिए और ये बन जाएंगे प्रतिशत। यानी दर कितनी हुई? दर प्राप्त हुई हमें 8.3 बार प्रतिशत। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है 10,000 पर 5 वर्ष बाद कितनी दर से 800 साधारण ब्याज देता है? यानी दर ज्ञात करना है। यानी मूलधन दिया गया है, मूलधन यानी P कितना दिया गया है? 10,000। समय यानी T कितना दिया गया है? 5 वर्ष। और साधारण ब्याज यानी I दिया गया है हमें 800, और R यानी दर हमें ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या सूत्र बनता है? R बराबर बनता है साधारण ब्याज यानी I गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। ठीक है।
आय यानी ब्याज कितना बना है 800 गुणित 100 और मूलधन कितना है, मूलधन है 10,000 गुणित समय कितना है, समय है 5। ठीक है, तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य गए यानी 100 से भाग दिया, यहां भी 100 से भाग दिया। ठीक है, तो क्या बचा, ऊपर बचा 8 और नीचे बचा 5। तो 8 में 5 का भाग लगा दीजिए, 5 एकम 5। ठीक है, तो कितने बचेंगे, यहां से 3 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे तो शून्य लग जाएगी 3 के पीछे, तो 30 हो जाएंगे। तो 5 छक्का 30। हल करके आप एक तरफ देख भी सकते हैं, क्या आएगा इसका उत्तर 1.6%। यानी दर क्या प्राप्त हुई हमें 1.6%। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है 3,500 पर 2 वर्ष बाद कितनी दर से 490 साधारण ब्याज देता है। ठीक है, यानी हमें मूलधन दिया हुआ है 3,500, समय दिया है, समय यानी टी दिया गया है, कितना दिया है 2 वर्ष, साधारण ब्याज दिया गया है 490 और आर हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो आर का सूत्र क्या बनेगा, आर बराबर आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए सारी चीजें। तो आर बराबर आई यानी ब्याज कितना है 490 गुणित 100, मूलधन कितना है 3,500 गुणित समय कितना है 2। ठीक है, देखिए ये इस शून्य से ये शून्य गई, इस शून्य से ये शून्य गई। ठीक है, और 49 और 35, 7 का भाग 49 और 35 दोनों में चला जाता है, तो 7 49 और 7 5 35। ठीक है, और 2 का भाग 10 में भी चला जाता है तो दे दीजिए, परंतु 5 का भी तो जाता है। देखिए दोनों से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 से 2 गया तो क्या बचेगा, अंत में बचेगा 7। तो दर क्या प्राप्त हुई 7%। अगला प्रश्न है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000 और 3.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए जाते हैं, तो 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। यानी हमें ब्याज निकालना पड़ेगा पहले तो P कितना दिया है, यानी मूलधन दिया गया है 70,000, दर यानी R दी गई है हमें 3.5, समय यानी T दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, मिश्र धन निकालने के लिए पहले ब्याज निकालना पड़ेगा, तो I बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो I बराबर मूलधन यानी ये आपके 70,000, दर यानी 3.5, T यानी समय कितना है 2/100। ठीक है, क्या करें भैया, ये दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है 1 है, तो नीचे 10 का भाग हो जाएगा, यानी उस 10 का 100 में गुणा हो जाएगा, यानी 1,000 हो जाएंगे। अब क्या करें, ये 3 शून्य से ये 3 शून्य गई। ठीक है, तो क्या बचेगा 70 गुणित 35 दूना 70, कुल मिला के क्या हो जाएगा 7 49 और ये 2 शून्य। ठीक है, यही होगा 4,900 आपका ब्याज प्राप्त होगा। तो कितना होगा मिश्र धन, तो मिश्र धन कैसे बनता है, मिश्र धन P और I को मिला दीजिए, यानी मूलधन और ब्याज को मिला देंगे तो मिश्र धन बन जाएगा। मूलधन कितना था 70,000,
धन ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 4900। ठीक है, इकाई को इकाई से जोड़िए 0, दहाई को दहाई से जोड़िए 0, सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़िए यानी 9, हजार को हजार से जोड़िए यानी 4, 10,000 को 10,000 से जोड़िए, इधर तो है ही नहीं तो ये हो गए 7। तो कितना बनेगा मिश्रित धन, 74,900। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त किए। बताइए उसने कितना धन उधार लिया, यानी मूलधन ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है, वार्षिक दर यानी आर दिया गया है कितना, 9%। समय कितना दिया गया है, 1 वर्ष। ठीक है, और आय यानी ब्याज दिया गया है 45, और पी यानी मूलधन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो P बराबर सूत्र क्या बनेगा, तो P बराबर I इंटू 100 बटे R इंटू टी। ठीक है, अब जो इस सूत्र में क्या होता है, यदि R ज्ञात करना हो तो R इधर चला जाएगा, P इधर आ जाएगा, T ज्ञात करना हो तो T इधर चला जाएगा, P इधर आ जाएगा। ठीक है, सूत्र तो एक ही है, बस वो थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं उसमें। I इंटू ब्याज कितना है 45 गुणित 100 बटे R दर कितनी है 9, समय कितना है 1, और 9 का भाग तो 45 में चला जाता है तो दे दीजिए। 9 एकम 9, 9 पंज 45। ठीक है, और 5 का गुणा 100 में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 500, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और हर में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या प्राप्त हुआ, हमें क्या याद करना था, उधार लिया यानी मूलधन याद करना था, तो मूलधन हमें प्राप्त हो गया है कितना 500 रुपए। अतः मीना 500 रुपए उधार पर लिए। मीना ने 500 रुपए उधार लिए। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, आपके बैंक खाते में 2,400 रुपए जमा है यानी मूलधन है, ब्याज की दर 5% वार्षिक है। कितने वर्ष बाद ब्याज की राशि 240 हो जाएगी। क्या दिया है, हमें मूलधन दिया गया है 2,400, दर यानी आर दी गई है 5%, और समय यानी टी दिया गया है कितना है समय, कितने वर्षों बाद, कितने वर्षों में ये ज्ञात करना है, और आई यानी ब्याज दिया गया है 240। हमें समय ज्ञात करना है, तो सूत्र समय का क्या बनेगा, T बराबर I इंटू 100 बटे P इंटू R। ठीक है, यही सूत्र है। इसमें यदि P निकालना रहता तो P इधर चला जाता, यदि R निकालना रहता तो R इधर चला जाता और T इधर आ जाता। और इसमें आप मान रख दीजिए, I यानी ब्याज कितना है 240 गुणित 100, P यानी मूलधन कितना है 2,400, और R कितना है 5। अब देखिए यहां 240 है, यहां 2,400 है, तो इस शून्य को इससे मार दें, और 240 इधर भी 240 इधर भी है, तो 240 से 240 कट जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो T कितना प्राप्त हुआ 2। अतः समय 2 वर्ष होगा।
आशा है आपको वर्कशीट 29 समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और घंटी का बटन जरूर दबाएं। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।